एक छोटा टूटा फूटा गांव, सुबह का समय। रामू एक ईमानदार और मेहनती युवक था, पर किस्मत की मारी उसके पास एक छोटी सी जमीन थी, पर पिछले 2 साल से बारिश न होने के कारण फसल पूरी तरह चौपटी हो गई थी। राधा चिंतित स्वर में, रामू, आज घर में केवल एक मुट्ठी अनाज बचा है, बच्चों को क्या खिलाएंगे? और साहूकार का कर्जा, आज वह फिर आने वाला है। रामू गहरी सांस लेते हुए, मैं जानता हूँ राधा, मेरा मन भी बहुत दुखी है। मैंने साहूकार से पिछले हफ्ते कहा था कि अगली फसल अच्छी होगी तो जरूर चुका दूंगा, पर फसल तो हुई ही नहीं। तभी दरवाजे पर एक कर्कश आवाज आती है। साहूकार गुस्से में, रामू, ओ रामू, निकल बाहर। मेरा पैसा क्या तेरे बाप की जागीर है जो तू चुकाएगा ही नहीं? रामू डरते डरते बाहर आता है। रामू हाथ जोड़कर, साहूकार जी, माफ कीजिए। मैं आपकी इज्जत करता हूं, पर मेरी मजबूरी समझिए। इस बार बारिश नहीं हुई, फसल सूख गई। साहूकार तिरस्कार से हंसते हुए, मजबूरी, ये सब बहाने हैं। मुझे बहाने नहीं, मेरा ब्याज समेट 10,000 रुपए चाहिए। अगर आज शाम तक पैसा नहीं मिला तो मैं तुम्हारी जमीन और घर दोनों अपने नाम कर लूंगा। तैयार रहना। साहूकार धमकी देकर चला जाता है। रामू और राधा एक दूसरे को बेबसी से देखते हैं। रामू को रात भर नींद नहीं आई। अगली सुबह उसने एक मुश्किल फैसला लिया। राधा, अब एक ही रास्ता है। मैं शहर जा रहा हूं। सुना है वहां मजदूरी अच्छी मिल जाती है। मैं जल्दी ही इतना पैसा कमाकर वापस आऊंगा कि साहूकार का मुंह बंद कर सकूं। तुम बच्चों का ख्याल रखना। राधा आंखों में आंसू के साथ, आप जा रहे हैं, पर शहर बहुत बड़ा है, आप अकेले। मुझे जाना होगा। हार मानने से अच्छा है कोशिश करना। मैं जल्द ही आऊंगा। यह लो, मेरी माँ की दी हुई पुरानी सोने की अंगूठी। अगर बहुत जरूरत पड़े तो इसे बेच देना। रामू राधा को अंगूठी देता है और भारी मन से शहर की ओर निकल पड़ता है। शहर पहुंचकर रामू दंग रह जाता है। ऊंची ऊंची इमारतें, तेज भागती गाड़ियां और हर तरफ भीड़। गांव के सीधे साधे रामू को कुछ समझ नहीं आता। उसने कई जगह काम मांगा, पर सबने अनपढ़ कहकर मना कर दिया। भाग्य से मुंह भूख और थकान से चूर रामू एक पार्क में बैठ जाता है। वह निराश होकर जमीन को देख रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक पुराने जर्जर लकड़ी के बक्से पर पड़ती है जो झाड़ियों में छिपा था। रामू उसे उठाकर खोलता है। अंदर कुछ नहीं होता, केवल एक मैला कुचैला कागज का टुकड़ा होता है। रामू मन ही मन, ये क्या है? इतनी उम्मीद के बाद सिर्फ एक कागज, शायद किसी ने फेंक दिया होगा। वह उस कागज को खोलता है। उस पर टूटी फूटी हिंदी में लिखा होता है, बद्धा काम करने के लिए बद्धी सोच रखो, न कि बद्धा धन। रामू कुछ देर सोचता है। उसे लगता है कि यह कोई पहेली है। तभी पार्क में सुबह की सैर के लिए एक बुजुर्ग व्यक्ति, जो देखने में बहुत अमीर और शांत लगते हैं, आते हैं। रामू हिम्मत करके, माफ कीजिए, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? बुजुर्ग मुस्कुराते हुए, जरूर बेटा, पूछो। तुम यहाँ नए लगते हो। जी, मुझे यह कागज मिला है जिस पर लिखा है, बड़ी सोच रखो न कि बड़ा धन। क्या आप इसका मतलब समझा सकते हैं? मैं गरीब हूं और काम की तलाश में हूं। बेटा, मैं सेठ गोविंद राम हूं। यह बात बिल्कुल सच है। दुनिया में छोटे दुकानदार बहुत हैं, पर बड़े व्यापारी कम। सेठ गोविंद राम समझाते हुए, सुनो बेटा, छोटे व्यापारी सोचते हैं कि उन्हें 100 रुपए लगाकर 110 रुपए कमाने हैं, पर बड़ा व्यापारी सोचता है कि मैं 100 लोगों के लिए ऐसी क्या चीज बनाऊं जिससे उन 100 लोगों का फायदा हो और मुझे मुनाफा अपने आप मिल जाए। सोच को बड़ा करो, बाजार को देखो, जरूरत को पहचानो। रामू इस बात से प्रेरित होता है।
वह सेठ गोविंद राम को अपनी जमीन और गांव की समस्या बताता है। सेठ जी, मेरे गांव में सबसे बड़ी समस्या सूखा है। किसान मर रहे हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? सेठ गोविंद राम खुश होकर, मुझे तुम में ईमानदारी दिखती है। मैं तुम्हें एक सुझाव देता हूं। शहर में पानी के पाइप बनाने वाली एक फैक्ट्री है जहां काम धीरे चल रहा है। मैं तुम्हें वहां मैनेजर के सहायक का काम दिलवा सकता हूं। तुम वहां से पाइप की क्वालिटी और लागत के बारे में सब सीखो। पर सेठ जी, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। पैसा मैं लगाऊंगा। तुम अपनी मेहनत और विचार लगाओ। मेरी शर्त यह है, तुम 6 महीने वहां काम करोगे और फिर मेरे पास आकर बताओगे कि तुम अपने गांव को सूखा मुक्त करने के लिए क्या कर सकते हो। अगर तुम्हारा विचार अच्छा हुआ तो मैं तुम्हें 0 ब्याज पर बड़ा लोन दूंगा। रामू की आंखों में चमक आ जाती है। ये उसके लिए एक सुनहरा मौका था। मेहनत और ज्ञान के बाद रामू ने अगले 6 महीने सेठ गोविंद राम की देखरेख में पाइप फैक्ट्री में जी तोड़ मेहनत की। सुबह सबसे पहले आता, रात को सबसे बाद में जाता। वह सिर्फ काम नहीं करता था, बल्कि हर छोटी बड़ी चीज को समझता था। कौन सा पाइप सस्ता है, कौन सा मजबूत है और किस पाइप से पानी गांव गांव तक पहुंचाया जा सकता है। वह वहां के इंजीनियरों और बाजार के लोगों से मिलता जुलता था। 6 महीने बाद रामू का आत्मविश्वास और ज्ञान बहुत बढ़ चुका था। वह फटा पुराना रामू अब एक आत्मविश्वासी, सूट पहनने वाला मैनेजर जैसा रामू बन चुका था। रामू सेठ गोविंद राम के सामने खड़े होकर सेठ जी, मैं तैयार हूं। मेरे पास एक योजना है। बताओ बेटा, क्या सीखा? मैंने सीखा कि समस्या केवल पानी की नहीं, बल्कि वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन की है। मेरी योजना है एक गांव के पास की नदी से पानी लिफ्ट करने के लिए कम लागत वाले पंप लगाना। 2, गांव के हर किसान को एक लंबा, पतला, सस्ता मगर टिकाऊ पीवीसी पाइप सप्लाई करना। 3, सभी किसानों को मिलकर सहकारी जल समिति बनानी होगी, जिसका मैं नेतृत्व करूंगा। समिति से पानी के लिए केवल रखरखाव शुल्क लिया जाएगा, कोई मुनाफा नहीं। 4, मुनाफा कमाने के लिए मैं पड़ोसी 2 सूखे गांवों को भी पानी सप्लाई करूंगा और उनसे बाजार दर पर शुल्क लूंगा। सेठ गोविंद राम तालियां बजाते हुए, वाह, यह है बड़ी सोच। तुमने केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए सोचा। ये लो, तुम्हारा लोन मंजूर। और हां, ये पहला 1 लाख रुपए का चेक मेरी तरफ से शुभकामना उपहार है। 1 साल बाद रामू का गांव, चारों ओर हरियाली है। किसान खुश हैं और पाइपों के जरिए अपने खेतों में पानी दे रहे हैं। रामू अपनी पत्नी राधा और बच्चों के साथ अपने नए सुंदर घर के सामने खड़ा है। 1 साल बाद रामू का गांव, चारों ओर हरियाली है। किसान खुश हैं और पाइपों के जरिए अपने खेतों में पानी दे रहे हैं। रामू अपनी पत्नी राधा और बच्चों के साथ अपने नए सुंदर घर के सामने खड़ा है। अब वह गांव का सबसे प्रतिष्ठित व्यापारी है, जो अपने गांव और आसपास के 2 गांवों की जल समिति का प्रमुख है। तभी वही साहूकार अपने पुराने कपड़े में भीख मांगने वाले अंदाज में रामू के पास आता है। साहूकार झुके हुए स्वर में, रामू बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं कर्ज में डूब गया हूं। मेरा कारोबार ठप हो गया। सुना है तुम अब सेठ बन गए हो। क्या तुम मेरे 10,000 रुपए का पुराना कर्जा वापस लोगे? रामू मुस्कुराते हुए बिना कोई अहंकार दिखाए, साहूकार जी, मैं आपका 10,000 रुपए का कर्जा और उसका ब्याज पहले ही चुका चुका हूं। साहूकार हैरान होकर, कब? जब आपने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रेरणा दी थी। आपने मुझे मजबूर किया कि मैं बद्धा सोचूं
और घर से निकलकर कर्म करूं। आपने ही मुझे गरीब से अमीर बनने का रास्ता दिखाया। रामू अपने सहायक को बुलाता है। रामू सहायक से, इन्हें जल समिति में हिसाब किताब का काम दो। सबको दूसरा मौका मिलना चाहिए। और साहूकार जी, आज से आप मेरे यहाँ काम करेंगे। साहूकार आंखों में पानी लिए। रामू, तुम सच में महान हो। राधा रामू के कंधे पर हाथ रखती है। आपने साबित कर दिया कि मेहनत, ईमानदारी और बड़ी सोच से हर कोई अमीर बन सकता है। रामू ने आसमान की ओर देखा और मन में सेठ गोविंद राम को धन्यवाद दिया। वह समझ गया था कि धन अस्थाई है, पर ज्ञान और अच्छा विचार हमेशा साथ रहता है।